रिटायर्ड होने के बाद लोग अपने परिवार को समय देते हैं, लेकिन छतरपुर जिले की माटी में जन्म लेने वाले अजय गुप्ता ने अपने परिवार के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी अपना कदम आगे बढ़ाया है। अजय गुप्ता छतरपुर जिले सहित मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में परिवहन विभाग के अधिकारी रहे हैं और उन्होंने अधिकारी रहते हुए भी उन लोगों की मदद की है जो जरूरतमंद थे। अगर उनके पास कोई मदद के लिए आता था तो वह खाली हाथ कभी नहीं लौटा। आज हमारे साथ हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में अजय गुप्ता से खास मुलाकात होगी और उनसे जानेंगे कि रिटायरमेंट के पहले और रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन में वो कौन कौन से पहलू थे जो उन्हें खुशियां देते हैं। सामाजिक कार्य करने में और समाज की सेवा करने में कोई समय कोई वक्त नहीं होता। ऐसे ही आज हमारे साथ समाज सेवी अजय गुप्ता जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने यह लाइन क्यों चुनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ साझा न्यूज़ और मैं हूं मनोज सोनी। भाई साहब, आप रिटायर्ड हो चुके हैं और अब समाज सेवा में आ चुके हैं। आखिर आपने ये लाइन क्यों चुनी है? लोग रिटायर्ड होने के बाद परिवार के साथ समय ज़्यादा देते हैं। मैं एक तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूं और समाज सेवा मेरा शुरू से ध्येय रहा है। जब तक मैं अपने जॉब में था तब भी मैं लोगों के लिए, समाज के लिए कार्य करता रहा। अब रिटायर हो गया हूं तो काफ़ी समय मुझे रहता है, तो मैं हर तरह से सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूं। किस तरीके से आपकी दिनचर्या रहती है सामाजिक कार्य करने को लेकर? जब जहां कोई भी ओकेज़न होता है, मैं वैश्य महासम्मेलन का संभागीय अध्यक्ष हूँ, जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। तो वैश्य समाज के लिए अभी हम लोगों ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया था। हम लोग अभी एक नौगांव में संस्था है शोभा देवी समिति, उसमें अनाथ बच्चियों के लिए मदद का कार्य करते हैं। मैं गौशाला जो मौसानिया में है, बुंदेलखंड गौशाला, उसका भी कार्यकारिणी सदस्य हूँ और साथ में सरस्वती स्कूल का भी कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आप जब नौकरी में थे तो लगातार सुनने में आता था कि आप नौकरी के समय भी समाज सेवा में कहीं पीछे नहीं हटते थे। अगर कोई आपके पास पहुंच जाए तो वो खाली हाथ नहीं आता था, आप उसकी मदद करते थे। वो कौन से ऐसे क्षण थे? ये तो क्षण तो नहीं कहना चाहिए, ये तो हमेशा मेरी पूरी रूटीन रहा है। जीवन का मेरा उद्देश्य ही रहा है कि जिसकी जितनी मदद कर सकता हूँ मैं करता रहा हूँ। आगे लगातार ये समाज सेवा के क्षेत्र में आप लगातार निरंतर कार्य करते रहेंगे अभी? मैं निश्चित रूप से जब तक मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ बराबर करता रहूँगा कार्य को। अभी वो समय कैसा था जब आप नौकरी में थे और आज रिटायर्ड हो चुके हैं? वो ऐसे कौन से पल थे जो आपको सुख की अनुभूति दी है? मुझे हमेशा सुख की अनुभूति रही। मुझे अपने शासकीय कार्य करने में भी सुख की अनुभूति होती थी, साथ में सामाजिक कार्य करने में भी सुख की अनुभूति होती है। तो इस सुख की अनुभूति मुझे हमेशा रही। आखिर ऐसे कौन से कार्य हैं जब आपने नौकरी के समय रहकर वो काम किए हों जो यादगार पल आपको बना रहे हों? मैंने कार्य तो बहुत इस संबंध में किए हैं। लाइसेंस के कैंप लगाए हैं, स्कूल कॉलेज में मैं जाके लगाया है। मैं नौगांव के आर्मी कॉलेज में जाके जवानों के लाइसेंस बनाए हैं। तो इस तरह से जो भी आम लोगों के लिए कार्य कर सकता है जॉब में रख के वो करता रहा हूँ। और सेवानिवृत्ति के बाद मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि जो है संबंधित कार्य मैं कर रहा हूँ समाज सेवा। जो जिस विभाग में आप रहे हैं, आप परिवहन विभाग में रहे हैं, पहले के परिवहन विभाग में और आज के परिवहन विभाग में क्या अंतर देखते हैं जब आपको पता चलता होगा? अब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, बिल्डिंगें अच्छी हो गई हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो इस तरह से काफ़ी जो है अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है काम। तो वो अब थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा सा आदमी के ऊपर कम हुआ और गलती होने की संभावनाएं कम हो गई हैं। वैश्य समाज की आप संभागीय अध्यक्ष भी हैं। वैश्य समाज एक व्यापारिक वर्ग से आता है, तो व्यापारियों की सुख सुविधा और व्यापारियों का भला करने के लिए आकर आप ऐसे कौन से कदम उठाएंगे आगे? एक्चुअली जो वैश्य समाज है, इनको संगठित करके इनके ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार न कर सके और इनकी एक वॉइस, इनकी एक आवाज़ होना चाहिए प्रदेश के अंतर्गत, जिससे राजनीतिक दलों में भी इस समाज का महत्व होना चाहिए। तो इस कारण से वैसे समाज को उत्साहित करने, प्रोत्साहित करने के लिए ये मैं इस पद पर कार्य कर रहा हूँ। सामाजिक क्षेत्र में आने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या भविष्य में आज राजनीति में भी एंट्री करेंगे? अभी तो मेरा कोई इस तरह का विचार नहीं है राजनीति में जाने का। मैं अभी इसी तरह से सामाजिक कार्य करता हूँ और करता रहूँगा। पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में आप देख रहे हैं, आप एक
वरिष्ठ पद पे रहे हैं परिवहन विभाग में, तो क्या अंतर समझ में आ रहा है? अंतर तो कोई इस तरह का है कि अब थोड़ा सा पारदर्शिता ज़्यादा हो चुकी है और जनप्रतिनिधियों से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और उनसे जो है उनके कार्य करने के लिए अब उनको ज़्यादा समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। क्षेत्र का विकास के लिए लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हो गई। मतलब आगे भविष्य को लेकर आपने जो जैसे राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में आगे और क्या क्या ऐसा करने वाले हैं जिससे समाज का भला हो सके? ये तो सी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सामने आती जाती हैं। जो भी चीज़ समाज कार्य सामने आते हैं, सामाजिक कार्य, वो मैं करता रहता हूँ। कोई ऐसा टारगेटेड नहीं है ये चीज़ें। गौशाला है, बुंदेलखंड गौशाला है, वैश्य महासम्मेलन है, तो एक शोभा देवी समिति है नौगांव की, इनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं। अगर राजनीति से आपको कोई ना कोई ऑफर आता है और राजनीति के ऐसा माध्यमों से सामाजिक कार्य भी होते हैं, तो क्या आप उसको अपनाएंगे भविष्य में? इस तरह का मुझे अपॉर्चुनिटी आती है या लोगों की ऐसी इच्छा होगी तो मैं इस बारे में विचार करूंगा राजनीति में आने का। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जिस समाज से आप आते हैं, वैश्य समाज से आप आते हैं, तो कहीं ना कहीं वैश्य समाज राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। नहीं, मैं चाहता हूं कि एक राजनीतिक क्षेत्र में वैश्य समाज को आना चाहिए, इनकी वॉइस होना चाहिए और राजनीतिक दलों को वैश्य समाज को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। तो ये अजय गुप्ता जी थे, परिवहन विभाग में थे, आज सामाजिक कार्य कर रहे हैं। परिवहन विभाग में रहते हुए भी इन्होंने ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं जो आज भी लोग उनको याद करते हैं। मनोज सोनी के साथ सुरेंद्र यादव, न्यूज़ साधना न्यूज़। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अब आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लू माउंटेन लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, शानदार टीचर के साथ बेहतर प्लेग्राउंड, अद्भुत स्विमिंग पूल। अब आपके बच्चों को खेल खेल में आधुनिक शिक्षक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने से पहले एक बार विद्यालय का विजिट जरूर करें। हमारे पास AC क्लासरूम, विद्यालय में प्राइमरी क्लास से बच्चों के लिए कंप्यूटर रूम, एजुकेशन की लाइव व्यवस्था, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है 6 साल नगर के सामने सेल्टेक्स ऑफिस के पीछे, पन्ना रोड, छतरपुर।